जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गरुड़ पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटनाओं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक और 84 लाख योनियों के नरक रूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा यह भी इस ग्रंथ में उपयोगी बातें लिखी हुई हैं, जिनमें से एक है कि किस तरह के लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार हमारे बनते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों आपने भरी सभा में मेरे चीर हरण का विरोध नहीं किया, जबकि आप सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही मन हो जाता है। उस समय मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में गलत नजर नहीं आया। गरुड़ पुराण के आचार कांड में लिखा गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा खाने की चीजें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। ये 10 लोग कौन कौन से हैं, इनके घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चरित्रहीन स्त्री, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यह चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। दूसरा नंबर है सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। तीसरे नंबर पर आता है नपुंसक यानी किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। चुगलीखोर व्यक्ति, जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके घर उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी बात है और ये बहुत बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। नशीली चीजें बेचने वालों के यहाँ पर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके घर भोजन करना वर्जित बताया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इनका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता, यदि कोई नेता भ्रष्टाचारी है, अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नेता का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो नेता इस बात का ध्यान नहीं रखता वहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अच्छे बुरे फर्क को भूल जाता है। इसी कारण हमें उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भोजन में उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर
हम भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चोर या अपराधी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया है, तो उसके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। निर्दयी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवता का भाव नहीं रखता, सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा हम खाना खाते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में हमारे दिनचर्या के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।